आज युवा में हम लोग दैनिक साथी संदेश रायपुर संस्करण का स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को यहाँ करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि भाई, जैसे कि अभी अपन लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई ये जो संस्था है, यहाँ ज़्यादातर बच्चे जो हैं निर्धन हैं और ज़्यादातर ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और राजीव सर इसमें लगातार लगे हुए हैं। और परसों ही मेरी बात हुई राजीव सर से कि सर अपने को ये काम करना है, और मेरा स्थापना दिवस तो सर 30 तारीख को आता है, मंगलवार को। तो सर बोले यार वो तो उस दिन ऑफिस का दिन है और तुम किस तरीके का कार्यक्रम करना चाहते हो। मैंने कहा सर मैं तो युवा में करना चाहता हूँ। पिछले बार हम लोगों ने आश्रम में किया था, उससे पहले मेरा स्थापना दिवस रायपुर के भिक्षु वो है आपका कचना वाले रोड में, जहाँ भिखारियों को रखा जाता है, एक संस्था है, वहाँ किया था। तो क्योंकि आजकल क्या है कि अखबारों का कार्यक्रम, मीडिया के नाम से लोग आ जाते हैं, जिसको भी बुलाना है जनरली लोग मना नहीं करते, 100 में 90 लोग आ जाते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है जो सर ने कहा, फोटो खिंचाओ घर चले जाओ। कुछ लेके नहीं जाते हैं, कुछ दे के भी नहीं जाते हैं। मेरा ये सोच है कि भाई भले 10 मिनट अपन बैठे लेकिन कुछ अच्छा तो करें। मैं नहीं जानता कि सर के इस कोचिंग से कितने बच्चे गए होंगे, पर आज अगर ये कोचिंग में 10 बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं तो वो 10 बच्चे किसी और 10 बच्चे के लिए कर रहे होंगे। यही चेन सिस्टम है, यही चेन सिस्टम है। तो मेरा ये कहना है कि आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, कोई अतिथि के रूप में नहीं बैठे हैं, सब हम एक परिवार के रूप में बैठे हैं। मैं दास सर के बारे में कहना चाहूँगा। दास सर हमारे एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं। दास सर 15 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह के पीआरओ रहे हैं। आप उस दौर से पत्रकारिता को कर रहे हैं जब टेडर की मशीन हुआ करती थी और कम्युनिकेशन माध्यम नहीं था, चीज़ें नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक क्या है वो शैशव काल में रहा होगा। तो मेरा जन्म 77 का है, पता नहीं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, लेकिन सर लगातार करते रहे बिना साधन के, मोटरसाइकिल से लेके यहाँ तक। और आज आपको बताऊं कि कई बार मैं सीएम हाउस जाता था, सीएम हाउस से निकलता था, देखा दास साहब पैदल पैदल जा रहे हैं, तो मैं पूछता सर कहाँ जा रहे हैं? अरे ऑफिस जा रहा हूँ। सर गाड़ी आपकी? आपको तो गाड़ी है। बोला अरे वो गाड़ी में कोई दूसरे लोग गए होंगे और मैं तो ये लगा हुआ है पास में, विभाग सर शायद जानते होंगे दास सर के बारे में, तो यही चले जा रहा। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, बाइक है सर, अगर आप बुरा ना माने। उस समय सर शायद जॉइंट डायरेक्टर रहे होंगे या उप संचालक रहे होंगे, इस तरीके से। सर बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं तुम काहे परेशान हो रहे हो। मतलब ये नहीं है कि उनको शर्म है, उनको ये है कि यार इनका समय खराब ना हो जाए, है ना। और आप देखिए 15 साल रहने के बाद भी सर ने कभी भी, जो आदमी मुख्यमंत्री के पास में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए रहता है, मैं भी मीडिया में लंबे समय से काम कर रहा हूं, 27 साल हो गए, वो पहले अपना स्वार्थ देखता है, बाकी दूसरों का स्वार्थ देखता है। सर ने गाड़ी तो छोड़िए कभी कुछ मांगा ही नहीं। और दास सर वहां रह के जो भी आते थे उनसे अपने से पूछते थे, अपने शासकीय समय देने के बाद, कि भैया कैसे आए थे, क्या परेशानी है, और उस समाचार को बनाते थे, और बना के ताकि उसकी समस्या भी चले जाए और सरकार का जो मोटो है अंतिम व्यक्ति तक लाभ, वो भी मिल जाए। तो दास सर इस तरीके से रहे। और आज भी मैं आपको बताऊं कि दास सर का बीच में एक्सीडेंट हो गया था, वो काफ़ी कुछ सर के यहीं इलाज हुआ, सर का हो गया। उसके बाद भी मैं कल सर को रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर ऐसा ऐसा, हाँ मैं आ जाऊँगा, आप डॉक्टर साहब को बोल दो मैं आ जाऊँगा। अभी तो वो, क्योंकि डॉक्टर साहब का कल मोटिवेशनल की स्पीच आया मेरे अखबार में, तो अचानक मैंने कहा अरे, तो मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, फिर सर को फ़ोन किया। तो ये हमारा परिवार है। जैसे राजीव सर है तो रात के 2 बजे भी मेरे को फ़ोन करना है तो इसलिए नहीं फ़ोन करना है, मेरे को दास सर को बोलना है तो इसलिए नहीं बोलना है। तो ये परिविभाग सर हैं, दुबे सर तो पढ़ाए हैं मेरे कॉलेज में, मैं सह सचिव था, और विवेकानंद कॉलेज में फर्स्ट ईयर में सह सचिव मैं ही था। और मेरे समय में 7 बार रणवीर सिंह शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था, 7 बार 1 साल के कार्यकाल में, जो 4 बार मंत्री और वो रहे। तो लेकिन हमारे पापा चाहते नहीं थे कि राजनीति में उतरे, बंगाली लोग नौकरी करो नौकरी करो, तो हम चलो भाई ठीक है, और परिवार वैसा था नहीं, लेकिन ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, मैं आज भी सबको बोलता हूँ कि अखबार इसलिए ज़रूरत है, जैसे आज हमारा टॉपिक है, हम पढ़ना छोड़ रहे हैं, हम पढ़ना छोड़ रहे हैं, हम सोचना छोड़ रहे हैं, हम केवल देख रहे हैं।
आज हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि कोई एक्सीडेंट में पड़ा हुआ बंदा है, हमारे पास समय नहीं है कि उसको उठा के देख लें। हो सकता है वो हमारे परिवार से हो, हमारे समाज से हो, हमारे कहीं से हो, लेकिन हम उनको देखते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। ये नहीं, हम दोष जरूर देते हैं, अरे यार ये तो कोर्ट का मामला है, उठाएंगे तो कोर्ट कचहरी होगा, ये होगा, लेकिन हमारे अंदर की संवेदनाएं समाप्त हो चुकी है। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है और हमारे पास में इसके लिए एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसको हमको मेरिट की ओर लेके जाना है, वो है मोबाइल। हम उसको डीमेरिट की ओर ले जा रहे हैं। अब तो छोटे छोटे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं 2 साल 3 साल के, हमको उनको चुप कराने के लिए भी उनकी मदर फादर मोबाइल दे देते हैं, भैया तू ये ले और देख, जो मैं जनरली देखता हूं। तो मेरा ये कहना है कि भाई हमको ये नहीं देखना है कौन क्या बोल रहा है। राजीव सर को पागल बोल रहे हैं, बोलने दो, वो अपना काम करे जा रहे हैं। दास सर को, आज भी दास सर को मैं आपको बताऊं, आप उनको फोन कर दीजिए। मैं अपने अखबार की बात बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा। मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूं, पत्रकार हूं, पर आज के दौर में हम लोग पत्रकारिता कम और व्यवसाय की ओर ज्यादा देखते हैं। लेकिन मैंने पहले दिन प्रण लिया था कि मैं किसी भी नेता मंत्री का विज्ञापन नहीं छापूंगा। इसलिए नहीं छापूंगा, अगर कोई देगा तो क्यों नहीं छापूंगा, अखबार है, लेकिन मैं लेने नहीं जाऊंगा। होता क्या है साहब कि आदमी बोल देता है संबंधों के आधार पर, ठीक है यार छाप लो, 5,000 का विज्ञापन दिया, 2,000 का विज्ञापन दिया। जब आप उसकी वसूली करने जाएंगे उससे ज्यादा पेट्रोल लगेगा, उससे ज्यादा एफर्ट लगेगा और उससे ज्यादा आपकी डेली बेइज्जती होगी, डेली आपकी बेइज्जती होगी। तो हमको उतना मेहनत अगर हम दूसरे जगह पे करेंगे तो उससे ज्यादा हमको लाभ होगा। तो इसलिए मैं नहीं छापता हूं। कोई आता है इस मामले में, कई नेताओं से मेरा रार भी चलता है, कई बार लोग बोलते भी हैं अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो। तो मैं किसी से बड़ा नहीं हूं, लेकिन मैं किसी से छोटा भी नहीं हूं। मैं अपने जगह पे हूं जहां मुझे होना चाहिए, मैं निरंतर कर रहा हूं। और मैंने जब से अखबार निकाला, मैं 2012 से अखबार निकाल रहा हूं। 2012 के बाद जीएसटी मेरे समय पे आया, नोटबंदी मेरे समय पे आया, कोरोना मेरे समय पे आया, आर्थिक मंदी मेरे समय पे आया, विज्ञापन की 2016 की पॉलिसी मेरे समय पे आया, पीआईबी की पॉलिसी मेरे समय पे आया। अब तो प्रेस पोर्टल का आ गया है कि आपको हर दिन डेली डे टू डे चलना है, लेकिन फिर भी निरंतर जैसा भी है मेरा प्रण है। आज 8 पेस्ट है, मैं ज़्यादा तो नहीं बढ़ा पाया हूँ। अखबार आज भी 1 रुपये रखा हूँ ताकि लोगों के उसमें जाए। 1 रुपये में क्या आता है ये आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, मेरी कॉपियाँ कम हो सकती, पर आज डिजिटल का युग है, आज कंटेंट में दम होना चाहिए। अब कंटेंट के लिए लोगों को रखोगे तो एक बड़ा पैसा है, बड़ी चीजें हमारे पास नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरे साथ जुड़े हैं वो चेन सिस्टम में जो भी 2 शब्द 4 शब्द 10 शब्द जो समाज के लिए लिख सकते हैं वो लिखें। मैं इसका प्रयास भी किया, मैं राजेश चौहान जी से भी जाके मिला था। मैं जितने भिलाई में निकालने के पीछे मेरा यही था कि वहाँ साहित्य है, वहाँ एजुकेशन है। आप देखेंगे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भिलाई में रहना पसंद करते हैं। वहाँ एनवायरमेंट है, वहाँ रोड है, रास्ता है, नाली है, वहाँ व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए अपन वहाँ निकाल रहे हैं। और अखबार का मेरे को सभी युवाओं के साथियों से ये कहना है जो यहाँ भी हैं और जो सुन रहे हैं कि भाई अखबार को नियमित रूप से आप पढ़िए। वो आपको पढ़ने का हैबिट भी मिलेगा और इसके साथ साथ आपको नॉलेज गेन करेंगे। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि बिना नॉलेज के कुछ नहीं है, एग्जाम पास करना नहीं है। आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं एलएलबी भी किया हूँ, पीएचडी भी मैं कर रहा हूँ। विभाग सर जहाँ से किया वहाँ से मेरी पीएचडी भी चल रही। 2010 में मैंने प्रयास किया था, बच्चा आ गया, नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक चीज सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप टारगेट को सेट कर लो। अगर आपका टारगेट सेट है तो रिजल्ट जरूर आपको मिलेगा। टारगेट सेट होना चाहिए। आप ये मत देखिए कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, क्या है, किस तरीके से है। और सोशल मीडिया पे जो चीज दिखाया जा रहा है, जो चीज वायरल हो रहा है, जो चीज हो रहा है, उसके अच्छी चीजों को आप ग्रहण कीजिए, बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। मोबाइल देखना मैं बुरा नहीं है, लेकिन उसको उतना ही देखिए जितना जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो आप अपनी कीमती समय को खराब करेंगे। क्योंकि हमको मोबाइल से ज्यादा समाज की ओर देखना है, परिवार की। अगर आपका परिवार एक हिसाब से स्थापित हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपने देश के विकास में काम कर दिया। मैं तो ये मानता हूं। आप अपने घर में, गुरुजन आपके घर में बड़ा है, आपके घर में लोग हैं, आपके घर में चीजें हैं, आप वहां से शुरुआत कीजिए। आज भी मेरा बच्चा, दास सर को मालूम है, पिछले 1.5 साल से मैं संघर्ष में हूं, लेकिन एक दिन भी मेरा अखबार बंद नहीं हुआ। आशीष भाई बैठे हुए हैं, अपने इमरान भाई बैठे हुए हैं। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम है कि जो भी है, और ये सब ऐसा है क्योंकि सब हमारे साथी हैं, इसीलिए मैंने अपने अखबार का नाम भी रखा है साथी संदेश। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हम सब मिलकर अखबार का जो
मेन कंटेंट है उसके लिए आप लोगों से जो हो सकता है, जैसे कॉमर्स के लिए सर कर सकते हैं, आप जीएसटी के लिए कर सकते, सब अपना डॉक्टर साहब हैं, दास सर हैं, दास सर को तो मैं लगातार कह रहा हूं। और अभी मैं एक यूट्यूब चैनल भी चालू करने का मेरा उद्देश्य है, लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उसको आगे करना है, कैसे करना है तो वो एक चल रहा है उसी पे। तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं ये कहूँगा कि DK दुबे सर, विभास सर, राजीव सर, डॉक्टर साहब, आपके दास सर, विभास, आपके आशीष भैया, इमरान भैया, दादा मित्रा दादा और मिश्रा जी, आपके विवेक जी, और जो भी हमारे अयूब भाई, मोनू भाई, नानू भाई, और भी जो क्षमा कीजिएगा कई सारे सरों को मैं युवाओं को नहीं जानता हूं, तो जितने भी मेरे युवा के योद्धा है ना, तो ये सारे लोगों से मेरा यही चीज़ कहना है कि आप साथी संदेश को मन से हेल्प कीजिए, आप उनकी मदद कीजिए। साथी संदेश आपका अपना अखबार है, मेरा PDF भी आता है, ई-पेपर भी है, देखिए। हो सकता है कि जैसे सर ने कहा भाषा शैली, मेरे में बहुत सारी त्रुटियां हैं। जब मेरा अखबार निकलता था सर रहते थे, बोलते थे, पर मैं भी संपादक नहीं रख सकता। अच्छा, संपादक रखने के लिए मान लो अगर हम कुछ पेमेंट दे के रख भी लें, दिक्कतें ये आती है कि जहां कुछ हुआ तो वो कोई थाने में फ़ोन करेगा, कोई कहीं फ़ोन करेगा, फिर उसका एडवर्स रिएक्शन हमारे ऊपर आता है, अरे यार वो आपका आदमी ऐसा कर रहा है, वो सीनियर है, मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता, मैं जूनियर हूं। तो फिर वही मालिक और नौकर का बीच खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई जितना हम कर सकें अपनी क्षमता के अनुरूप, तो हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि जो भी चीज़ है, जो आप लिखना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, हाँ, सारे लोग जो हैं जो अपनी चीज़ें, क्योंकि ठीक है वो बहुत उसमें नहीं होगा। आज जैसे दास सर हैं तो हम दास सर की सेवा ले सकते हैं, विभास सर हैं, विभास सर की सेवा ले सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि जो भी समाचार पत्र है आप नहीं खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने जाने अनजाने बहुत अच्छा चीज़ कर दिया, एक इंटरनेट का प्लेटफॉर्म कर दिया। आप उस नेट पर जाके वायरल स्टोरी देखने की जगह पर आप समाचार पत्र के PDF को पढ़िए, आप उसकी चीज़ों को पढ़िए, आप कंपटीशन जो एग्जाम्स हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, उनको पढ़िए। अब कोई IAS बन गया है, अपन उसकी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ के हमको तो कुछ नहीं मिलना है, ठीक है, पढ़िए, पर उतना ही पढ़िए जितना ज़रूरत है, उतना ही पढ़िए, क्योंकि अल्टीमेट हमको अपने लिए देखना है कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ बन गए तो आपसे ये मान के चलिए 2 4 5 लोग जो हैं उनकी स्थिति सुधर जाएगी। तो इसलिए आप अपने आप पे अचीव कीजिए, अपने गोल पे अचीव कीजिए और दुनिया की परवाह मत कीजिए कौन क्या कह रहा है। खैर ठीक है।